हर 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 महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। भगवान भोलेनाथ की कृपा पर आपके समस्त परिवार पर सदा और सर्वदा बनी रहे। हरे कृष्णा। आज आप सभी को तुलसी विवाह और देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तुलसी और शालिग्राम की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि साल 2024 में तुलसी विवाह कब है, 12 नवंबर या 13 नवंबर को, और तुलसी विवाह करने का शुभ मुहूर्त हमें कब प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा तुलसी विवाह से संबंधित बहुत सारे प्रश्न कमेंट बॉक्स में जो आ रहे हैं, जैसे कि देव उठनी एकादशी का व्रत मंगलवार के दिन पड़ रहा है, तो ऐसे में एकादशी के दिन तुलसी विवाह कैसे करें, और एकादशी के दिन तुलसी को स्पर्श नहीं करते हैं, तुलसी में जल भी नहीं देते हैं, तो ऐसे में एकादशी के दिन विवाह कैसे करें। और आपका अगला प्रश्न है कि हमारे घर में शालिग्राम जी नहीं है, तो शालिग्राम जी की शिला नहीं है, तो तुलसी जी का विवाह किससे करवाएं। विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की संयुक्त मूर्ति है या फिर संयुक्त फोटो है हमारे पास, तो क्या हम उससे भी तुलसी जी का विवाह करवा सकते हैं। और एक प्रश्न है कि अगर हम तुलसी विवाह करवा रहे हैं तो क्या हमारा रखना आवश्यक है। तो इसी प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हैं। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर, हर प्रकार के संशय का समाधान आज की वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए वीडियो उपयोगी है। तो अगर आप अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही कीजिए। और सबसे पहले जानते हैं कि तुलसी विवाह हमें कब करना है, 12 नवंबर को या फिर 13 नवंबर को। तो शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन, मतलब देव उठनी एकादशी के दिन, जब भगवान श्री हरि विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं तो भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का विवाह करवाया जाता है तुलसी के साथ। एकादशी के दिन ही जब भगवान श्री हरि विष्णु को हम जगाते हैं, तो उसके बाद से भगवान श्री हरि विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का और तुलसी का विवाह संपन्न करते हैं। इसके अनुसार 12 नवंबर को एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाएगा। कई स्थानों पर 13 नवंबर को भी तुलसी विवाह करेंगे, मतलब दोनों ही दिन तुलसी विवाह के लिए शुभ माना जाएगा। ऐसे में 12 नवंबर और 13 नवंबर दोनों ही दिन तुलसी विवाह के लिए शुभ हैं, लेकिन फिर भी 12 नवंबर को विवाह करना, तुलसी विवाह करवाना, यह ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि तुलसी का विवाह हम करते हैं प्रदोष काल में, संध्या काल में, और संध्या काल में द्वादशी तिथि भी आपको प्राप्त हो जाएगी। ऐसे में अगर आप यह कहते हैं कि तुलसी विवाह द्वादशी के दिन हम करते हैं, तो द्वादशी भी आपको 12 नवंबर को ही प्राप्त हो रही है। 13 नवंबर की संध्या में द्वादशी नहीं है। ठीक है, सुबह से लेकर और दोपहर 1:01 तक द्वादशी रहेगी 13 नवंबर को। उसके बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, और 12 नवंबर को दोपहर 4:04 तक आपको एकादशी रहेगी, और उसके बाद द्वादशी तिथि रहेगी। तो संध्या काल में, यानी कि 12 नवंबर की संध्या काल को द्वादशी तिथि है। ऐसे में एकादशी और द्वादशी दोनों तिथियों का संगम हो जा रहा है 12 नवंबर को। 12 नवंबर को तुलसी विवाह करना ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। बाकी अगर आपके यहाँ 13 नवंबर को तुलसी विवाह कर रहे हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। वैसे भी अगर आप किसी कारणवश एकादशी और द्वादशी दोनों ही दिन तुलसी विवाह नहीं करवा पाते हैं, तो पूर्णिमा को भी करवा सकते हैं। मतलब अगर आप कहीं बाहर हैं या फिर पीरियड में हैं, तो उस समय आप तुलसी विवाह नहीं कर सकते, वो आपके बस में नहीं है। तो आप देव उठनी एकादशी या फिर द्वादशी में नहीं कर पाए तो पूर्णिमा के दिन, देव दीपावली के दिन पर भी आप तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि तुलसी विवाह करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 12 नवंबर को शाम को 5:29 से शाम को 7:53। जो भक्त 12 नवंबर तुलसी विवाह कर रहे हैं, इसी शुभ मुहूर्त में आपको तुलसी विवाह संपन्न करना है। और जो भक्त सूर्योदयकालीन द्वादशी तिथि में तुलसी विवाह संपन्न करवाते हैं, उनके लिए 13 नवंबर को शुभ मुहूर्त जो प्राप्त हो रहा है सुबह 6:47 से सूर्योदय काल के बाद आप तुलसी विवाह करवा सकते हैं। इसके बाद जो पहला मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 8:06 से लेकर सुबह 9:26 तक, यह अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त है। और दूसरा शुभ मुहूर्त आपको सुबह उत्तम मुहूर्त सुबह 10:46 से दोपहर 12:05 तक का है। फिर उसके बाद 13 नवंबर को दोपहर 1:01 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इसलिए दोनों शुभ मुहूर्त आपको जो प्राप्त हो रहे हैं, इसी शुभ मुहूर्त में आपको तुलसी विवाह संपन्न करवाना है। और अब आपका पहला प्रश्न है कि मंगलवार है, एकादशी है, तो ऐसे में 12 नवंबर को तुलसी विवाह कैसे करें। क्योंकि इस दिन तो तुलसी को स्पर्श भी नहीं करते हैं और जल भी नहीं देते हैं।
देव उठनी एकादशी जो होती है, यह एकादशी विशेष होती है। इस दिन तुलसी विवाह होता है, ऐसा शास्त्रों में भी वर्णित है। तो ऐसे में इस दिन तुलसी को हम जल भी देते हैं और थोड़ा सा, क्योंकि हमें अभिषेक करना होता है, तो जल के छींटे देकर, हम पंचामृत के छींटे देकर, हल्दी भी लगाते हैं, कुमकुम भी लगाते हैं, श्रृंगार भी करते हैं, सभी चीज़ें करते हैं। और यह कोई हम अपने आप नहीं करते हैं, ऐसा ही हमारे शास्त्रों में वर्णित है। हम एकादशी के दिन तुलसी विवाह करें तो ये हम अपने आप तो कर नहीं रहे हैं, जैसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है हम उसी प्रकार से करते हैं, तो हमें कोई दोष नहीं है। आप देव उठनी एकादशी के दिन विवाह करवा सकते हैं, जल भी दे सकते हैं और भोग भी लगाएंगे फलों का और मिठाइयों का, जो भी हमारे पास उपलब्ध होती है। ये सभी चीज़ें भगवान को भोग में अर्पित की जाती है, तुलसी माँ को भी अर्पित की जाती है। अब बात करें मंगलवार की, तो मंगलवार के विषय में ऐसा कोई शास्त्रों में वर्णन नहीं है कि यह लोकाचार है। मतलब कहीं कहीं पर ऐसा है जहाँ पर कि कहा गया है कि मंगलवार को तुलसी में जल नहीं देते हैं या तुलसी को स्पर्श नहीं करते हैं। हर जगह ऐसा नहीं होता है। जब देव उठनी एकादशी मंगलवार के दिन है तो तुलसी विवाह भी मंगलवार के दिन ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दोष नहीं है। बिना वजह किसी भी प्रकार का संशय हमें अपने मन में नहीं करना चाहिए। और अब बात करें आपके अगले प्रश्न के बारे में कि अगर हमारे पास ठाकुर जी नहीं है, शालिग्राम जी नहीं है, तो हम तुलसी विवाह कैसे करें। देखिए, भगवान विष्णु की कोई भी प्रतिमा हो या फिर भगवान कृष्ण की कोई भी प्रतिमा हो, फोटो हो, तो आप उनसे विवाह संपन्न करवा सकते हैं। ठाकुर जी यानी कि लड्डू गोपाल जी अगर आपके घर में हैं तो आप उनके द्वारा भी तुलसी विवाह संपन्न करवा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि राधा कृष्ण की प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। मतलब संयुक्त रूप से राधा कृष्ण को उनके साथ आप विवाह संपन्न नहीं करवा सकते हैं। और जिस फोटो या जिस मूर्ति में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी हैं, आप उस मूर्ति के साथ भी या उस फोटो के साथ भी तुलसी विवाह नहीं करवा सकते हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है, भगवान श्री हरि विष्णु का, भगवान श्री कृष्ण का जो भी विग्रह हो, अकेले हो, भगवान श्री कृष्ण या फिर भगवान श्री हरि विष्णु उसमें विराजित हो, फिर आप उनको तुलसी के साथ रख कर और शालिग्राम भगवान का स्वरूप मानकर उनके साथ विवाह संपन्न करवा सकते हैं। विवाह की संपूर्ण विधि की वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप उसे ज़रूर देख लीजिए। उसमें बहुत ही आसान और संपूर्ण विधि बताई गई है। इसके साथ ही कई ऐसे उपाय मैंने शेयर किए हैं जिनके द्वारा आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और आपका अगला प्रश्न है कि हम तुलसी विवाह करवा रहे हैं तो क्या हमारा व्रत करना आवश्यक है। वैसे तो एकादशी के दिन, विशेष करके देव उठनी एकादशी के दिन सभी व्रत करते हैं। मतलब जो लोग बाकी की एकादशी नहीं भी करते हैं, ऐसे भक्त भी तुलसी विवाह के दिन या फिर देव उठनी एकादशी के दिन व्रत अवश्य धारण कर लेते हैं। मान लीजिए आप नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो फिर भी आप चाहते हैं कि आप विवाह संपन्न करवाएं, तो बिल्कुल करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना ध्यान रखिए कि फल इत्यादि के द्वारा पूरे दिन रहिए और फिर शाम को विवाह संपन्न करने के बाद शुद्ध और सात्विक भोजन कर लीजिए। अब मान लीजिए कि आप दिन में बिना भोजन के नहीं रह सकते हैं, तो आप दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन दवाइयाँ इत्यादि ले रहे हैं जिसके लिए भोजन लेना आवश्यक है, तो आप सात्विक भोजन लीजिए। और सुबह से भी आप सात्विक भोजन ले सकते हैं। चावल मत लीजिएगा खाने में। इसके अलावा जैसे भी मसूर की दाल इत्यादि होती है जो एकादशी में वर्जित है, वो चीज़ें मत इस्तेमाल करिएगा। शुद्ध सात्विक भोजन लीजिए और फिर शाम को तुलसी विवाह संपन्न करवाइए। उसके बाद से आप भोजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भक्त व्रत करते हैं वह तो पूरे दिन रात्रि का व्रत ही रहेंगे और फिर द्वादशी तिथि में व्रत का पारण कर लेंगे। उनके लिए तो कोई समस्या ही नहीं है। जो भक्त व्रत नहीं कर रहे हैं उनकी अगर आप बात करें तो आप चाहें तो सात्विक भोजन के द्वारा भी नियम पालन करते हुए तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि कई भक्त हैं जो कि व्रत 12 नवंबर को धारण कर रहे हैं एकादशी का और 13 नवंबर को उनके यहाँ तुलसी विवाह है, तब क्या करें, पारण किस प्रकार से करें। तुलसी विवाह का व्रत हम करें या ना करें, तो देखिए, अगर आपने एकादशी का व्रत रख रखा है तो पारण तो आपको बिल्कुल शुभ मुहूर्त में ही करना है। और फिर देखिए, जब हम एकादशी का व्रत करते हैं तो द्वादशी के दिन सुबह पारण करते हैं, उसके बाद से पूरे दिन फलाहार पर ही रहते हैं। तो यह लगभग व्रत वैसा ही है। ऐसे में 13 नवंबर को आप सुबह पारण कर लीजिए और तुलसी विवाह का जो शुभ मुहूर्त है उस शुभ मुहूर्त में आप तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। पारण सही समय पर कीजिएगा, यह आवश्यक है।
एक प्रश्न है, हमारी तुलसी छत पर है, बालकनी में है, तो वहाँ पर इतनी जगह नहीं है कि हम तुलसी की परिक्रमा करें या फिर तुलसी का विवाह जो होता है सही तरीके से हम कर पाएँ। तो क्या हम तुलसी वहाँ से हटाकर किसी खुले स्थान पर रख कर या फिर घर में नीचे लाकर तुलसी का विवाह कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी स्थान पर रख कर तुलसी का विवाह कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि सुहाग की सामग्री जो हम तुलसी को चढ़ाते हैं उसका हमें क्या करना चाहिए? देखिए, उसमें से कुछ चीज़ें आप स्वयं प्रयोग कर सकते हैं, कुछ चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। सभी चीज़ें दान नहीं की जाती हैं। कुछ सुहाग की चीज़ें अपने लिए रख कर बाकी की चीज़ें जो भी आपकी इच्छा हो, अपनी इच्छा के अनुसार किसी सुहागिन महिला को, किसी पंडिताइन को आप दान कर सकते हैं। तो दोस्तों, 12 नवंबर और 13 नवंबर दोनों ही दिन तुलसी विवाह किया जा सकता है। कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अपनी सुविधा के अनुसार आप जिस दिन आपके यहाँ हो रहा है आप लोग कर लीजिए। और आने वाली वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी कि विष्णु पंचक व्रत के बारे में, जैसे कि विष्णु पंचक व्रत अगर आप करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करेंगे, व्रत के नियम क्या होते हैं, किस प्रकार से आपको पूजा आराधना करना है, कौन से मंत्रों का जाप करना है, व्रत अगर कर रहे हैं तो व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं, किस दिन व्रत का पारण करें, किस प्रकार से उद्यापन करें, संपूर्ण जानकारी विष्णु पंचक व्रत से संबंधित आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। तो आने वाली वीडियो जरूर देखिए। मिलती हूँ दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद दोस्तों।